स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके, लिंक्स अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर, हाल फिलहाल में जो है एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो पहाड़ी ट्राइब है उसको एसटी लिस्ट में डाला जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो कि इस समय एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा क्लियर किया गया है कि पहाड़ी इथनिक ग्रुप है जिसको एसटी कैटेगरी में डाला जाना चाहिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। हालांकि ये अभी कन्फर्मिटी नहीं होती जब तक प्रेसिडेंट ना दे। इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहाड़ी ट्राइब के साथ साथ जो है कोली ट्राइब, ठीक है, गाड़ा ब्राह्मण ट्राइब्स, ये जो भी दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं इनको भी एसटी लिस्ट में जो है सम्मिलित किया जाएगा। इस समय देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 12 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि एसटी नोटिफाई की गई हैं। इसके बारे में और जानने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट दिया था? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो इसका प्रोसेस जानते हैं कि कैसे एक ट्राइब या कम्युनिटी जो है एसटी कैटेगरी में आती है। इसका प्रोसेस सिंपल सा है। पहले तो स्टेट ही रिकमेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को, कि इस कम्युनिटी को जो है एसटी कैटेगरी में डालना चाहिए। उसके बाद उसका रिव्यू जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर वो अप्रूव करते हैं उसके बाद वो एनसीएसटी में जाता है। एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है जो इसका अप्रूवल देती है। अप्रूवल होने के बाद ये कैबिनेट के पास जाता है फाइनल डिसीजन के लिए। कैबिनेट अगर इसे अप्रूव करता है तो प्रेसिडेंट ऑफिस से इसका नोटिफिकेशन आता है आर्टिकल 342 के तहत कि ये ट्राइब जो है अब एसटी कैटेगरी में डालेगी। एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से संबंधित कुछ कंसेप्ट पॉलिटी में भी आते हैं। जैसे 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बताता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ स्टेट हैं जो इसका हिस्सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है एग्जैक्टली। उसके अलावा 6th शेड्यूल भी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया का किया जाता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब का जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। एक और करंट अफेयर देते हैं आप सभी के सामने। इंडिया कैंप 2022 ये भी हाल फिलहाल में प्रगति मैदान में हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। 12th जो है बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन है कॉन्फ्रेंस इंडिया कैंप 2022, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम क्वेश्चन में आ सकता है, विजन 2030 केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल्स बिल्ड इन इंडिया, ये थीम मिल सकता है। इसका पूरा डिटेल जानने से पहले एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। मिड डे मील स्कीम फेमस है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इंडिया कैंप, ये इंडिया में जो केमिकल्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर डाटा भी जानना पड़ेगा। यूनियन बजट ने अभी जो बजट आया उसमें 209 करोड़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और प्रोटोकेमिकल्स को दिए। ग्लोबली इंडिया का रैंक देखा जाए तो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया एग्रो केमिकल्स का। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे चाइना। अगर देखा जाए तो इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केमिकल्स का है पूरी दुनिया में। 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है डाई का पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए पूरी दुनिया का 16% डाई का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ से होता है। इंडिया ने इसका केमिकल इंडस्ट्री, प्रोटोकेमिकल इंडस्ट्री का एक विजन भी बता रखा है। ये है 2034 का विजन, 2034 का विजन, जिसमें इंडिया चाहता है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करें, इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हो, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए इंडिया में। तो ये सब अचीवमेंट करना चाहता है इंडिया 2034 तक। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट है जो होस्ट कर रही है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस? तो ये गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिन का ये इवेंट रहा। 3 दिन का इवेंट रहा था सिविल एयर नेविगेशन सर्विस कॉन्फ्रेंस का। बेसिकली ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है इसमें कोलैबोरेट करने की कोशिश है कि इंडिया किस तरीके से अपना एयर इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को एशिया में सबसे बड़ा बना सकता है। ठीक है, इसका एम ये रहा है ग्लोबल काउंसिल विजन, जो कंप्लीट एयर ट्रैफिक सिस्टम अचीव करने का 2045 तक, उसको रियलिटी बनाने के लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है वो कांसो में जो है डिस्कस किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, उसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने होस्ट किया स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस? गुजरात। फर्स्ट सेमिनार अग्नि तत्व अभियान का कहाँ पे हुआ? तो लेह में हुआ। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा स्टील प्लांट है इंडिया का जिसको जो है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये टाटा स्टील को दिया गया है। टाटा स्टील ने ये एज्यूम किया है, ये अनाउंस किया है कि इनको जो है फर्स्ट प्लांट है इंडिया का जिसको जो है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन दिया गया है।
ये जमशेदपुर की फैसिलिटीज़ हैं, टाटा स्टील की 3, उन्हें ये जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन तभी मिलता है कि अगर स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें कार्बन का जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है, ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन पे फोकस हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस हो रहा है, तो इसी चीज़ों पे टाटा स्टील ने फोकस किया है। चलिए एक और करंट अफेयर। फर्स्ट एड जो कि एनईपी इंस्टॉल कर रही है प्री प्राइमरी लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उत्तराखंड ने इसे अप्लाई किया है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ पे डेवलप किया गया है? हैदराबाद सिटी में। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है सिटीजन इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम? तो ये मेघालय ने लॉन्च किया है। तो ये मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा जो है उनके द्वारा वेस्टर्न गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है तुरा, वहाँ पे मेघालय में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इसमें बहुत सारे वेलफेयर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है ताकि कि लोगों को बेनिफिट हो सके। सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, गवर्नेंस के साथ जो है कनेक्ट हो सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन हर एक सिटीजन का अधिकार होता है, तो उसको ही सरकार जो है इस प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके अलावा जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए? उड़ीसा। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने लॉन्च किया है न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत? तो हरियाणा के द्वारा। एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में 2022 का कॉलिन डिक्शनरी वर्ड कौन सा चूज किया गया है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का पैरामाक्राइसिस जो है, ये जो है कॉलिन डिक्शनरी वर्ड 2022 जो है चूज किया गया है। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस वर्ड का अर्थ क्या है? बेसिकली ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी इंस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी एक्सटेंड होती है किसी पर्टिकुलर समय के लिए, उसे जो है पैरामाक्राइसिस कहा जाता है। आप सभी जानते हैं 2020-2021 में कोरोना वायरस का बहुत इम्पैक्ट रहा और उसका इम्पैक्ट अब हम 2022 में भी कुछ लोगों की लाइफ में देख रहे हैं। तो जो कॉलिन जो है गार्डियन कॉलिन, उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो इस साल का है 2022 जो है एक तरीके से टेरिफाइंग ईयर रहा है कुछ लोगों के लिए, ये मतलब आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं कोरोना का, तो इसलिए इस वर्ड को जो है चुना गया है। चलिए एक और करंट अफेयर, FIS प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें घोषित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक एल्बर्ट्स। उसके अलावा कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप के पार्टनर ईयर अवार्ड 2022 जो है जीता है? तो HCL ने। देखिए कल एक सवाल पूछा गया, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से देश के हैं? गरिमा का आंसर बिल्कुल सही है, कनाडा और USA, और बाकी आंसर भी सही है। आज का सवाल देखिएगा, बादामी के चालुक्य जो हैं उन्होंने अपनी पहली कैपिटल जो है कहाँ पे स्थापित करी थी? ठीक है, बादामी को कैपिटल बनाने से पहले उनकी कैपिटल कौन सी थी? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी। देखिए एक बहुत क्लियर कट चीज़ है कि आपको तैयारी करनी है तो उसमें बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में मिल सकता है। और क्योंकि स्टार्टिंग मंथ है तो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा, सभी टीचर्स भी रहेंगे, सारा कंटेंट भी रहेगा। और सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि आप कोई सा भी अनअकैडमी का कोर्स लें, नीट, गेट, IIT, MPS, UPS, RPS, MMPS, रेलवे, SSC बैंक, कोई भी लें, डिस्काउंट आपको इस कोड से मैक्सिमम मिलने वाला है लाइव अमन से विद अनलिमिटेड एक्सेस। जब आप ये कोड लगाते हैं ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि आपको सारे डिस्काउंट मिल गए, सभी टीचर्स मिल गए। तो ये एक अच्छा एक्सेस कोड रहेगा लाइव अमन, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करिएगा लाइव अमन कोड को। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक